पानी के साथ और गुजरात का फूड पानी के साथ एक दोनों के खाने में मीठा डलता है। दाल में तरकारी में थोड़ा सा मीठा डाले बिना काम नहीं चलता। फिर आप बांग्ला में बोलेंगे गुजराती आप कैसे हैं क्या बोलेंगे સારું છે તમે કેમ છો કેમ છો કેમ છો तीन शब्द है તમે કેમ છો કેમ છો बांग्ला में क्या बोलेंगे तुम કેમ आछो 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है छो छे छी गुजरात में भी है और बंगाल में भी और कहीं नहीं सही है बगल बिल्कुल में महाराष्ट्र इधर छे छी छू नहीं है मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें अच्छा सबसे पहले गुरुदेव आए तो गुजरात में रहते थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर सबसे पहले मेघानी जी ने उनका अनुवाद करना शुरू हाँ ही वॉज सो टेम्पटेड कि यार हिंदी वाले मेरा अनुवाद नहीं कर रहे हैं मराठी वाले नहीं कर रहे हैं तमिल तेलुगु वाले नहीं कर रहे हैं गुजराती का आदमी मेरे से बोलता है। एक एक गाने जो मेघानी जी ने किए और इतने अच्छे किए हैं कि गुरुदेव बोलते थे यार तूने मेरे ओरिजिनल के बराबर लाके करके खड़ा किया। इतने सुंदर कई लोग जानते भी नहीं कि ये गुरुदेव का ये है तारी हाथ सुनीने એ તો બિલકુલ તારી હાથ સુણીને કોઈ ના આવે તો એકલો ચાલે बद्दा कलेक्शन मैं क्या करता हूँ मैं इस तरह के उसको अध्ययन करते रहता हूँ कि गुजरात में और बंगाल में क्या साम होता है फिर अगर मान लीजिए अचानक मुझे कोई नरसिंह मेहता का कोई गीत याद है और अचानक मैंने कोई टॉल्स्टॉय की कहानी सुनी तो मैं उसको जोड़ता हूँ कि रशिया के ऊपर क्या प्रभाव भारत से गया है। आपने कभी सोचा है रशिया के साथ हमारा क्या संबंध रशिया कहते साथ किसी भी भारतीय के मन में पहला भाव आएगा मित्र भाव रशिया हमारा शत्रु नहीं। अब आप यह है हिमालय यह है भारत यह है रशिया मोटा मोटी बता रहा हूँ भूगोल से अगर आप ऊपर से बिल्कुल सैटेलाइट से देखो हिमालय से सबसे बड़ी नदी कौन सी निकलती है ब्रह्मपुत्र गंगा गंगा हिमालय से ब्रह्मपुत्र तो नदी नहीं अलग है और चाइना की तरफ से है राइट गंगा सबसे बड़ी नदी ऐसे हम लोग मानते वहाँ कौन सी है गोलका हमारे यहाँ पहले जब ऋषि होते थे वो हिमालय जाते थे बहुत से ऋषि आते नहीं बहुत से ऋषि उस तरफ से रहे अच्छा वो ऋषि भी नहीं ऋषि को आप गुजराती में क्या बोलते हैं ऋषि का उच्चारण है गुजराती में ऋषि ऋषि हाँ रशियन में ऋषि हाँ ऋषि क्या बात है आप हिंदी में વિલેજ વિલેજ માટે શું છે ગામડું गाँव ગામડી ગામ ગામ ગ્રામ ग्राम संस्कृत ग्राड वहाँ पर क्या है ग्राद ग्राड ग्राम ग्राद लेनिनग्राद बराबर ऐसे आप जब ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको मालूम अभी अब पहली बार मुझे ये आप जो बताए सामने रिसर्च सही है यार तो अच्छा दूसरा उनकी भी भाषा में उसी तरह का संस्कृत जैसा ही हिसाब किताब में व्याकरण है। अच्छा और एक आपको मजे की बात बताऊँ पाणिनि में क्या लिखा था याद है ना पाणिनि उन्होंने लिखा था संस्कृत का व्याकरण याद दिला फारसी का पर्शियन का व्याकरण किसने लिखा था सेम पाणिनि इसलिए पर्शियन के जो शब्द है ना हमारे यहाँ वो कभी हमको बुरे नहीं लगते वो हमको हमारे लगते संस्कृत जैसे रहेंगे दुश्मन
मोहब्बत, हाँ ठीक है, जितने भी ईरानी शब्द, हाँ जितने अरबी शब्द हैं वो हमको फॉरेन वर्ड्स लगते हैं। ऐसे हर चीज़ का मैं हमेशा अध्ययन करते रहता हूँ कि यार इसको ऐसा क्यों बोला, इसका नाम ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे। अभी एक मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि अभी वाल्मीकि भाई ने आपको बोला होगा कल अचानक भाई शेखर भाई आवे छे नाश्ता करवा માટે ત્રણ ચાર व्यंजन तैयार करें। अभी व्यंजन हम लोग बोलते हैं जो भी हम लोग खाने में डिशेस बनाते हैं उसमें दाल, रायता, सूखी तरकारी, पीली तरकारी, कढ़ी, ये सब व्यंजन। आपके घर में कोई मेहमान आएगा जमण माटे तो आप पूछेंगे ना व्यंजन बना भाई व्यंजन बना लेगा, क्या क्या बना रहे हो। आपके घर में मान लीजिए वाल्मीकि भाई घर में आपके खाना खाने गए, वो बाहर आके बहुत मेहनत किया, 8-8 व्यंजन बनाए। व्यंजन शब्द कहाँ से आता है? भाषा संस्कृत क्या है? संस्कृत स्वर और व्यंजन। अब व्यंजन की विशेषता क्या है कि व्यंजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक स्वर स्वर ना हो। मिलता नहीं। तो स्वर क्या है हमारे खाने में? हमारे खाने में स्वर है चावल और रोटी। चावल और रोटी। मैं आपको थाली में दुनिया की सबसे अच्छी गुजराती दाल, गुजराती कढ़ी, गुजराती तरकारी, ये सब पूरा बना के दे दूँ, चावल रोटी ना दूँ, आप बोलेंगे यार तो खाना खिलाना नहीं आता। बिल्कुल अधूरा है। ठीक, और मैं केवल एक दाल दूँ और गरम गरम फुल्का घी लगा हुआ, आपने एक रोटी टुकड़ा तोड़ा, स्वर उसमें मिलाया व्यंजन और मुंह में डाला। परफेक्ट, आनंद, परम आनंद। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये हमारे भाषा को हमारे संस्कारों में डाल दिया कि बेटा कुछ भी तुम खा रहे हो उसकी पूर्णता जब तक नहीं होगी तब तक रस सृष्टि नहीं होगी। ऐसे हर चीज में मैं ऐसे पागलपन करते रहता हूँ। नहीं, ऐसा पागलपन किसी के साथ में होता ही नहीं है। कितना जानने को मिला। अब मुझे साइंस, आपने मुझे बंगला और गुजरात, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊँ कि मैग्नेट है, उनके ये दो एंड्स है, ईस्ट एंड वेस्ट। मैग्नेटिज्म मैक्सिमम एंड्स में होता है, बीच में नहीं होता। इसलिए क्यों महाराष्ट्र में नहीं हुआ, क्यों बीच में, ये जवाब साइंटिफिकली आंसर, ओनली एंड विल हैव अ मैक्सिमम अट्रैक्शन। नहीं, जहाँ बता रहे घाट पर ऐसा हमको लाइफ में कभी लाभ मिला, क्योंकि बहुत आदमी कलाकारों के साथ गया, उनके से क्या बैठने का माहौल हो ही नहीं। इवन मेरे पुरुषोत्तम मेरे घर में 3 बार डिनर करके गए, मगर क्या है पूरे ग्रुप में बैठते हैं तो हंसी मजाक ही चला। पुरुषोत्तम और जोली पर उनके साथ संगीत की बात करना बहुत मुश्किल होता था। वो तो यहाँ एक्टिंग करते थे, मेरा वहाँ तो पुरुषोत्तम એવું કરે ખબર ને, મારે એમ કે ભગત આગળ પુરુષોત્તમ એમ કરે એટલે પોતે જમી રહ્યું છું। પણ એની સાથે તમારે સંગીતની વાત કરવી મુશ્કેલ પડે, અથવા તો કોઈ પણ આવી, કારણ કે हम पहले तो बहुत इमोशनल थे ना, तो रात को प्रोग्राम होता तो आर्टिस्ट को घर पे बुला के खिलाते रात को 1-1:30 बजे, और सब एग्जीक्यूटिव मेंबर था तो पूरा 20 लोगों का खाना और करते होते। फिर धीरे धीरे इमोशनल खत्म हो गया, क्योंकि वो जो एक कैटेगरी हो गई है, उनको पुरस्कार ही जिंदगी का देवता है, तो हम इतना इमोशनल होते थे तो 10 साल बहुत इमोशनल हुए। फिर सीखते हैं हर जगह। एक और छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अच्छा प्रश्न। बाल भारती गुजराती पाठ है, याद है आपको? क्या बाल भारती गुजराती भाषा, सब्जेक्ट विषय गुजराती, बाल भारती कक्षा 1 पाठ है, याद आ रहा है? गुजराती में मैं कहो तो याद है आपको? क्या इसमें लिखा था अ आ इ ई हाँ, ग घ घ ये पाठ, अब याद आ गया एकदम इसी पहला पाठ, इससे इसी सवाल पूछ ही नहीं सकता। उसके ऊपर 4 शब्द लिखे, वर्णमाला डैश अक्षरमाला। અત્યારે પ્રશ્ન છે કે ક
हाँ कि अ, कि म, कि च, कि प अक्षर छे कि वर्ण छे? अब इससे सरल क्या सवाल होगा? कक्षा पहली हम्म, पाठ है, हाँ और हम सब ने, आप सब ने गुजराती पढ़ी है, मैंने हिंदी। हम्म, वर्ण है क या म या च या अ या ई या अक्षर है या दोनों है? दोनों या है। दोनों नहीं है? दोनों है। हाँ, तो क्या कैसे पहली कक्षा में इतना कंफ्यूजन? नहीं वो तो फिर कहते क का की वो सब नहीं, वो तो बात, वो पार्ट दो। हाँ पार्ट 2 में हाँ, उसमें मात्रा आ गई। हाँ मात्रा आती है का में आ की मात्रा, का हाँ। का में ई की मात्रा हाँ। की। नहीं, अभी मैं क ख ग घ पे। हाँ उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, दोनों है। अब बताइए कैसे दोनों में क्या हाँ। फर्क है? वो नहीं आता है। तो क आधा होता फिर और बाद में जुड़ता है नहीं, वो आगे वो स्वर व्यंजन। अच्छा, अच्छा। वो नहीं, वो मत हाँ बता दूँ ऐसा। बोलने पे जो चीज सुधारी जाए हाँ या बिगाड़ी जाए, हम्म, जिसको आप बिगाड़ भी सकते हैं हाँ और सुधार भी सकते हैं, वो है वर्ण। इसलिए हमारे यहाँ अवर्ण, कुवर्ण, सवर्ण, सुवर्ण, हाँ वर्ण संकर ऐसे शब्द हैं। हाँ जैसे आपने मान लीजिए क लिखा, हम्म, या आपकी बच्ची ने क लिखा, आपने ला ला तेरी कॉपी दी, आपने उसमें थोड़ी सी शेडिंग कर दी, वही और सुंदर हो गई। हम्म, आपने उसको थोड़ा और ब्लॉक्स बना करके उसको और एक कलर का शेड डाल दिया, वो सवर्ण है। हम्म, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। आपने कागज फाड़ दिया, हम्म, आपने कागज जला दिया, आपने उसके लिखे में पानी डाल दिया, हम्म, खराब हो गया। तो जब आप क लिखते हैं तो वो वर्ण, और जब आप क बोलते हैं या गाते हैं तो ध्वनि कभी भी अक्षर नहीं होती, इसलिए वो अक्षर है। इसलिए हमारे यहाँ अक्षर ब्रह्म, अक्षर नाग, तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बोलने के पहले 100 बार सोचना। हमारे आपकी भी आई ने बाबूजी ने बताया, बेटा बोलने के पहले 100 बार सोच के बोलना। एक बार बोल दिया तो फिर वापस नहीं आएगा वो। नहीं आएगा क्योंकि वो अक्षर है, अक्षर नहीं है। सही। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको हमारे टीचर्स ने कक्षा पहली में हमको ये भेद नहीं बताया। ये तो हमारे बाबूजी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बोलने के पहले सही है। 100 बार सोच के बोलना, क्योंकि अक्षर है। पर हमने उसके हमारे अक्षर कितना पुराना शब्द है, हजारों साल। हमने उस पर भरोसा नहीं किया। हमने 1893 में यूरोपियन आदमी ने कहा कि साउंड कभी भी समाप्त नहीं होता, उसको हमने विश्वास। अक्षर से पहले शायद चित्र था। अक्षर बोलने में नहीं, हाँ लिखने में हाँ, पर अभी जब से अक्षर आया आया। तो आपने वो समझी कि हमारे पूर्वजों ने उसका महत्व समझा। आप मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे, लंबी बातचीत हो जाएगी तो यहीं पे नाटक हो जाएगा। अच्छा, एक भारत के 2 महान ग्रंथ हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। एकदम इजी महाभारत शब्द नो अर्थ, सोचिए, एकदम इजी। विशाल भारत महान पूरे महाभारत में कहीं भी महान भारत वाली तो कोई बात ही नहीं। अब थोड़ा समझ जाए। इसका पहले नाम था जय विजय, इस ग्रंथ का, ठीक। उसके पहले इसका नाम था जय। इसको किसने लिखा? महाभारत वेदव्यास। वेदव्यास। कोई सामान्य आदमी नहीं, भगवान वेदव्यास। उनकी स्टेनोग्राफर कौन थे? गणपति। तो अब आपको थोड़ा उठ के बैठ के सोचना है कि जिस ग्रंथ को आविष्कृत किया वेदव्यास जी, जिसको लिखा गणपति बप्पा ने, उसका नाम रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, ऐसे नहीं रखा कि महाभारत, ग्रेट इंडिया नहीं।
पहले इसका अर्थ समझ। हमारे देश का नाम कभी भी भारत नहीं होता। आर्यभट्ट था। नहीं, मैं आगे बता। हमारा पहले नाम था जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के। भरतखंड, आर्यावर्त और भारतवर्ष। ठीक, देश का नाम है भारतवर्ष। भारत भारत किसको कहते हैं? भारतीय, इसको आज आप इंडियन कहते हैं, भारतीय। उसके लिए शब्द होता था भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन को भारत बोल रहे कहते हैं। तो वो देश को नहीं बोल रहे, नहीं। अर्जुन को। अर्जुन को भारत, अर्जुन को 5 नामों से बुलाते हैं। कौन्तेय, पार्थ, पार्थ, धनंजय, धनंजय। ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से। उसमें से एक नाम है भारत। उत्तिष्ठित भारत। अब आपका मीनिंग क्या हो गया? महाभारत। तो वेद व्यास जी ने कहा गणपति बप्पा को, रुको भाई, ये जय विजय की कहानी नहीं है। 2 पक्ष हैं, एक न्याय के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। और दोनों ही पक्ष में महान व्यक्ति हैं। यहाँ भीष्म है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ विदुर है तो यहाँ युधिष्ठिर है, यहाँ अर्जुन है तो वहाँ कर्ण है, यहाँ दुर्योधन है, वहाँ भीम है, यहाँ गांधारी है, यहाँ कुंती है। दोनों ही पक्ष बैलेंस्ड है एकदम। वी आर नो वन टू टेक डिसीजन और वी गिव अवर डिक्टेट कि भाई ये सही था और ये गलत था। नहीं, महान भारतीयों की गाथा है। अच्छा, इसीलिए ग्रेट इंडियंस, महाभारत, महान ग्रेट इंडियंस, ये है। महान पर से महा हो गया। मीनिंग इज सेम, महान एंड महा। क्या बात है। मालूम है बेस्ट मॉर्निंग पर हमारे लिए तो इतनी बढ़िया सुबह होती थी। हमारे लिए भी जैसे हमें कई कई बातें का एक वीडियो रखा होता तो इतना नॉलेज और इतना रिकॉर्ड हो जाता तो दूसरे को सुनने का काम नहीं। इतना ज्ञान आज मिला। नहीं सच है। हम भारत शब्द हम जानते थे तो सुनते थे कि वो जो एक बालक था भरत राजा, उस पर हमारा नाम से भारत ऐसा सुना है। ऐसी कहानियाँ होती। पर नाम भारतवर्ष आपने पहले के नक्शों में ये देखा। अच्छा है। ये जानने को ये गड़बड़ी कहाँ हुई? जहाँ नेहरू जी ने भाषण दिया ना, इंडिया दैट इज भारत, उसके बाद से भारत। वेरी फर्स्ट स्पीच। और वो इंडिया एक्चुअली द एरिया विच इज नॉट स्पेसिफाइड ऐसा कुछ, Sir, दैट वर्ड हैज बीन मेड मैं- टू इंडिया।